एक दिन सुबह के 7 बजे थे। शकुंतला देवी अपने कमरे से बाहर आईं और बोली, अरे नीना बेटा, जरा चाय बना दे, सिर दर्द से फटा जा रहा है। नीना ने जवाब दिया, मां जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल कविता ने कहा था कि आज वो सुबह का नाश्ता और चाय संभालेगी। इतना सुनते ही कविता रसोई से चिल्लाई, अरे मैंने कब कहा मां जी कि मैं आज बनाऊंगी? कल तो मैंने सारा दिन रसोई में बिताया था। दोनों बहुएं एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगीं। शकुंतला देवी ने झुंझलाकर कहा, ओ मां दुर्गा, इस घर में एक कप चाय बनवाना भी युद्ध जीतने जैसा हो गया है। शाम को अजय और विकास दफ्तर से लौटे तो मां ने गुस्से में कहा, तुम दोनों अपनी बीवियों को समझाओ, ये घर अब युद्ध का मैदान बन गया है। अजय ने कहा, ठीक है मां, हम चाट बना देंगे। कौन किस दिन खाना बनाएगा, ताकि झगड़ा ही खत्म हो जाए। विकास ने मोबाइल में एक टेबल बनाई। सोमवार नीना, मंगलवार कविता, बुधवार दोनों मिलकर, गुरुवार फिर नीना, शुक्रवार कविता, शनिवार दोनों, रविवार छुट्टी। बाहर का खाना। सभी ने हामी भरी, लेकिन असली मुश्किल अगले ही दिन शुरू हो गई। मंगलवार को कविता की बारी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया। नीना ने खाने की प्लेट में दाल चखी और ताना मारा, कविता जी, नमक तो डाला है या सिर्फ दिखावे के लिए खाना बनाया है? कविता बोली, कम से कम किसी ने बनाया तो है, तुम तो बहाने ढूंढती रहती हो सिर दर्द के। शकुंतला देवी ने कहा, बस करो तुम दोनों, खाना स्वाद से नहीं, मन से बनता है। जिस दिन तुम दोनों दिल से बनाओगी, उस दिन घर में खुशबू भी फैलेगी। दोनों बहुएं चुप हो गई, मगर अंदर ही अंदर एक दूसरे से जलन और बढ़ गई। एक रात शकुंतला देवी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, ख्याल रखिए, इन्हें आराम और पौष्टिक खाना चाहिए। अगले दिन नीना ने सोचा, मां जी की तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं कुछ हल्का और अच्छा बना देती हूँ। उसने दलिया, सूप और सादा खिचड़ी बनाई। कविता अंदर आई और बोली, वाह, आज तो मां जी की बारी आई तो इतना ध्यान रख रही हो। जब मेरी तबीयत खराब थी, तब तो तुमने चाय तक नहीं पूछी थी। नीना बोली, तुम्हारी तबीयत का पता ही नहीं चला था। दोनों फिर बहस करने लगी, मगर तभी कमरे से शकुंतला देवी की कमजोर आवाज आई, बेटियों, अगर तुम दोनों झगड़ोगी तो इस घर में कभी मिठास नहीं आएगी। नीना और कविता कुछ देर तक एक दूसरे को देखती रहीं, फिर चुपचाप रसोई की ओर चली गईं। शाम को दोनों ने मिलकर मां के लिए खीर बनाने का फैसला किया। नीना दूध उबाल रही थी। कविता ने चीनी डाली, लेकिन गलती से उसने नमक का डिब्बा उठा लिया। जब खीर बनी और शकुंतला देवी ने चखी, अरे ये तो नमकीन खीर है। दोनों बहुएं डर गईं, मगर मां हंसने लगीं। कम से कम आज तुम दोनों ने मिलकर कुछ तो बनाया, गलती में भी साथ काम किया, यही बहुत है। उस दिन के बाद पहली बार रसोई से झगड़े की जगह हंसी की आवाज आई। अगले दिन दोनों बहुओं ने फैसला किया, अब खाना साथ बनाएंगी, बात भी प्यार से करेंगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अजय और विकास ने भी महसूस किया कि अब घर में शांति है, माँ खुश है और रसोई से सच में मिठास की खुशबू आने लगी है। शकुंतला देवी रोज सुबह कहती, आज की रसोई में नमक से ज्यादा प्यार डाला गया है, इसलिए खाना स्वादिष्ट है। कुछ दिन बाद घर में करवा चौथ का त्योहार आया। नीना और कविता ने मिलकर सारा साज सामान तैयार किया। जब रात को चांद निकला, दोनों ने एक साथ व्रत खोला। शकुंतला देवी ने कहा, देखो बेटियों, जब तुम दोनों ने साथ व्रत किया, साथ पूजा की, तो घर भी चमक उठा। घर की रसोई तभी पवित्र होती है जब उसमें तकरार नहीं, सहयोग हो। सबकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हर सुबह रसोई में जब नीना बेलन उठाती, कविता सब्जी काटती, तो दोनों गुनगुनाते, रसोई की खुशबू तभी आती है जब दिल में प्यार पकता है। शकुंतला देवी खिड़की से मुस्कुराती और कहती, बस बेटियों, अब इस घर की सुबह में सच्ची मिठास आ गई है। सीख, घर की रसोई सिर्फ खाने से नहीं, आपसी समझ और प्यार से चलती है।
झगड़े चाहे कितने भी छोटे हों, अगर उन्हें मिठास में बदल दिया जाए तो हर सुबह खुशियों की खुशबू फैलती है।